क्योंकि एकादशी से लेकर के यदि आप 5 दिनों तक निरंतर पुरुषोत्तम माह के सभी नियमों का पालन करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपको पूरे महीने का पुण्य प्राप्त हो सकेगा। इस बार अधिक माह का समापन यानी पुरुषोत्तम माह का समापन अधिक मास के जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है उस दिन यानी 16 अगस्त 2023 को होगा। इसलिए जो अधिक मास पुरुषोत्तम माह के अंतिम 5 दिन होते हैं वो पूरे पुरुषोत्तम माह के अधिक मास के पुण्य देने वाले माने गए हैं। और इन 5 दिनों में प्रत्येक भक्त को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, उसको इन 5 दिनों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट करना चाहते हैं और करोड़ों जन्मों के पुण्य को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में उन्नति और प्रगति चाहते हैं, अपना भाग्योदय चाहते हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो आपको 12 अगस्त 2023 से लेकर के 16 अगस्त तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे 12 अगस्त के दिन आप जो नियम आरंभ करेंगे वो 16 अगस्त तक आपको निरंतर पालन करना है। आप सुबह सबसे पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, यानी सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको स्नान करना है और स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल लेकर के और उसमें लाल फूल या अक्षत डाल करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें। पूर्व दिशा में मुंह करके, चाहे सूर्योदय हुआ हो या न हुआ हो, आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भगवान सूर्य को जल देवे और उसके बाद उसी पात्र से, उसी लोटे से आकाश मंडल की तरफ मुंह करते हुए तारों का ध्यान करते हुए, चाहे तारे आपको दिखे या न दिखे, आप तारों को अर्घ दे यानी तारों को जल प्रदान करें। जिस प्रकार हम सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं उसी प्रकार से तारों को भी अर्घ देना चाहिए। और उसके बाद आप सबसे पहला काम तुलसी जी के पूजन का करें, क्योंकि पुरुषोत्तम माह में तुलसी जी का पूजन जरूर करना चाहिए। तुलसी जी के यहां पूजन करके एक दीपक लगाएं, अपने देवी देवताओं का पूजन करें और देवी देवताओं के यहां भी शुद्ध घी का दीपक जलाएं। मुख्य द्वार के बाहर दाहिने हाथ की तरफ, जब हम घर के बाहर निकलते हैं अपने मेन गेट से, तब सीधे हाथ की तरफ जो जगह होती है मुख्य द्वार से थोड़ा सा हट करके भी आप इसको लगा सकते हैं। एक आटे का दीपक तैयार करें, चौमुखा दीपक, उसमें 4 बत्तियां रहेगी, उसमें भी आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना चाहिए। पुरुषोत्तम माह में जो आप दीप दान करें उनमें शुद्ध घी का यदि आप उपयोग करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और यदि आप तेल का उपयोग करना चाहते हैं तो तिल का तेल आपको उपयोग करना चाहिए। और एक दीपक आप तुलसी जी के यहां जलाएं, एक दीपक गौशाला में गौ माता के निमित्त जलाएं और एक दीपक पीपल के पेड़ के पास जलाएं और एक दीपक आपको शिवालय में, देवालय में, मंदिर में जाकर के लगाना चाहिए तथा एक दीपक आंवले के वृक्ष के समीप जरूर लगाना चाहिए। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि इन 5 दिनों तक आप निरंतर प्रतिदिन जाकर के आंवला वृक्ष का पूजन करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आप साक्षात नारायण का पूजन कर लेंगे, क्योंकि 5 दिनों तक जो मनुष्य आंवला का पूजन करेगा उसको साक्षात लक्ष्मी नारायण के पूजन का पुण्य प्राप्त होगा। और दीपदान के बाद में आपको मालपुआ दान करने का भी विधान जो पहले हम बता चुके हैं। वैसे तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में 33 मालपुआ दान का महत्व बताया गया है। जो मनुष्य मालपुआ का दान करता है उसको कभी भी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता है। यानी कितने ही पाप कर ले, कितनी ही गलतियां वो इंसान कर ले, तब भी उसको नरक नहीं मिलेगा। यदि उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इन 5 दिनों तक लगातार मालपुआ का दान कर लिया तो निश्चित मानिएगा कि उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। 30 दिनों के 30 मालपुआ होते हैं और 3 मालपुआ जो कि विशेष दोषों के समन के लिए हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। और यदि संभव हो तो निरंतर 5 दिनों तक
अपने घर ब्राह्मण देवता को बुला करके उनको भोजन करवाएं, वस्त्र दान करें, अन्नदान करें, गोदान करें, यानी अधिक से अधिक पुण्य कर्म इन 5 दिनों तक हमको निरंतर करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, जिस प्रकार हमारे पुण्यों में करोड़ों गुना वृद्धि होगी, उसी प्रकार यदि हम कोई गलत कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, अनैतिक कर्म करेंगे, तो वो भी करोड़ों गुना ही हमको फल देंगे। इसलिए इन 5 दिनों तक आप किसी भी प्रकार की जाने अनजाने में कोई भी गलती बिल्कुल न करें। इन 5 दिनों तक दाढ़ी कटिंग शेविंग न करवाएं और इन 5 दिनों तक शाम के समय भोजन करें। दिन में आप व्रत रखें, चाहे तो आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद शाम के समय ही आपको भोजन करना चाहिए। और 5 दिनों तक लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैंगन की सब्जी या अभक्ष्य भक्षण, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग आपको नहीं करना है। और इन 5 दिनों तक क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है और किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना है। सभी का आदर करें, सत्कार करें, सम्मान करें, सभी से प्रेम का व्यवहार करें और प्रतिदिन आप अधिक से अधिक पुण्य कर्म करें, तो निश्चित तौर से आपको पुरुषोत्तम माह अधिक मास का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप अधिक मास पुरुषोत्तम माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर के माध्यम से पुरुषोत्तम माह के निमित्त अपनी ओर से नगद राशि प्रदान करके पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।